अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है शुगर में गुर्दे की सेहत। अच्छा इस हवाले से अ, हम एक टेस्ट की बात करते हैं कि आपकी जो गुर्दे की सेहत है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, तो साल में आपने कम से कम 1 बार जो रिकमेंडेड है पीरियड वो ये है कि आप साल में 1 बार ये टेस्ट करवाएँ। अब इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है ये आपको आपके जो गुर्दे की सेहत है उसके बारे में बताता है क्योंकि अगर इसमें चीज़ें एक बार शुरू हो जाएँ, इस टेस्ट में आना शुरू हो जाएँ तो फिर उनको कम करना या उसके लिए हमारा इलाज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टेस्ट का नाम यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन है और ये टेस्ट आप दिन के किसी भी वक़्त में करवा सकते हैं। आपके जो पेशाब का सैंपल है उससे ये टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, जो एक रेंज है, नॉर्मल क्या होता है, एब्नॉर्मल क्या है, कितना हो तो आप में जो है ना एक गुर्दे की एडवांस्ड डिज़ीज़ शुरू हो गई है, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसको अगर देखा जाए तो उसमें अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो है 30 से कम, 30 एमजी पर डेसीलीटर से कम आ रही है तो इट मीन्स आप में आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं और आपको ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर ये वैल्यू 30 से 300 के दरमियान में आ रही है यानी कि 30 से ज़्यादा है और 300 तक है तो इट मीन्स कि आप में जो शुगर का असर है गुर्दे के ऊपर वो शुरू हो चुका है। आपका गुर्दा शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता बीमार हो रहा है और उस बीमार होने की वजह से उसकी जो वेसल्स होती हैं यानी कि जो खून की नालियाँ हैं बेसिकली उनमें से प्रोटीन लीक होके हमारे पेशाब में चली जाती है। जो कि एक ख़ास हद तक नॉर्मल था 30 से कम-कम। 30 से ज़्यादा हुआ है तो फिर ये हमारे लिए एब्नॉर्मल है। ये देखा गया है कि अगर हम ये टेस्ट 3 शुगर के मरीज़ों में करवाएँ तो उनमें से जो 1 है उसमें ये टेस्ट 30 से 300 की रेंज में आ रहा होता है। तो इट मीन्स कि रेशियो बहुत ज़्यादा है। जितने भी मरीज़ हैं शुगर के उनको ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि जो गुर्दे की एक स्टेज है यानी कि बीमार होने की अर्ली स्टेज है, शुरुआत की स्टेज है, वहाँ पे हमें पता चल जाए और उसको हम वहीं पे रोक लें। और कुछ सूरत-हाल में अगर आप डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर लें और कुछ मेडिसिन भी हम शुरू करवाते हैं कुछ केसेज़ में, तो फिर ये नॉर्मल की तरफ भी आ जाती है। वैसे हमारे मरीज़ों में ये एक जो कंप्लायंस है वो बहुत पुअर है, वो शुगर की मॉनिटरिंग सही से नहीं करते, तो इस तरह के टेस्ट वो कैसे करवाएँगे? और जब वो आते हैं फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ये फिर किस तरह कम होगा? और वो तब आते हैं, तब परेशान होते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। 30 से 300 के दरमियान आपके पास ऑप्शंस हैं। आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आपकी जो शुगर है वो अच्छी रेंज में हो यानी कि गुड रेंज में हो। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें शुगर कितनी होनी चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद, खाली पेट वग़ैरह। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है ऊपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं कि मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए। अच्छा ये होगी पहली बात, आपने शुगर ठीक रखनी है, आपने अपनी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, एक्सरसाइज़, वेट, डाइट ये चीज़ें ठीक रखनी है। और उसके बाद अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। कुछ केसेज़ में मेडिसिन हम दे रहे होते हैं इस किडनी के लिए, इस जो वैल्यू बढ़ गई है इसको ठीक करने के लिए। और कुछ केसेज़ में ये स्लो हो जाती है, कुछ केसेज़ में ये नॉर्मल की तरफ भी आ जाती है। वो फिर मरीज़ टू मरीज़ जो है ना डिफ़र कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। जैसे-जैसे मरीज़ हमारी बात सुनता है तो चीज़ें भी फिर वैसी चलती हैं। अब अगर ये वैल्यू 300 से ज़्यादा है तो इट मीन्स आप एडवांस किडनी डिज़ीज़ में चले गए हैं। यानी कि आपकी जो शुगर ने आपकी जो गुर्दे के ऊपर असर डाला है वो इतना ज़्यादा है कि अब प्रोटीन बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है। तो वो फिर आपके गुर्दे के जो फ़ंक्शन है उसको यूँ समझें इतना ख़राब कर चुकी है कि अब हमारे पास या तो हम कुछ अरसे बाद डायलिसिस की तरफ चले जाएँगे या फिर ट्रांसप्लांट का हमारे पास ऑप्शन बचेगा। क्योंकि जब 300 से ज़्यादा चली जाए क्योंकि जब ये एडवांस किडनी डिज़ीज़, एडवांस्ड रीनल डिज़ीज़ में प्रोग्रेस कर जाए आपकी डायबिटीज़ जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो फिर जो है ना इसको रिवर्स करना, वापस लाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन होने के बराबर होता है। तो जिन लोगों में शुगर की तशख़ीस हुई है, शुगर की तशख़ीस होने के 5 साल बाद शुगर की तशख़ीस होने के 5 साल बाद हर साल आपने ये टेस्ट करवाना है, साल में 1 बार। अगर आप ये टेस्ट करवाते रहेंगे तो फिर
आपका जो गुर्दा है वो ठीक रहेगा। अगर वो ख़राब भी हो रहा होगा तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम उसको ठीक कर लें। तो ये थी जो है ना थोड़ी-सी कहानी हमारे पास यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।